सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। दिस इज़ रेमी एंड आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा अपडेट देने के लिए आई हूँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं सेकेंड ड्रॉप लेने वाली हूँ। तो उसके अलावा मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक बार एडवांस के पेपर में अपीयर होके देखना चाहती हूँ। और प्रिपरेशन तो वैसे है नहीं, बट फिर भी एक बार मैं एडवांस का पेपर देना चाहती हूँ। और मैंने फाइनली आज रजिस्टर भी कर लिया है। और उसके अकॉर्डिंगली छोटा सा प्लान भी बनाया है, जो कि आप लोगों के साथ मैं भी शेयर भी करने वाली हूँ। सो फिज़िक्स के लिए मैंने कुछ स्पेसिफ़िक चैप्टर्स, लाइक सारे चैप्टर्स तो मैं करूँगी नहीं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं और जिनमें मुझे मतलब थोड़ी सी भी मतलब जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो चैप्टर्स मेरे हाथ में है, तो मैं वही सब चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग करूँगी। इनमें से जो चैप्टर्स हाईलाइटेड है वो सारे चैप्टर्स के मैं एडवांस लेवल के PYQs और मैं बता रही थी कि उसके लिए मैं एडू नीति को फॉलो करने वाली हूँ। और उन्होंने बताया था कि पहले हमें अपने चैप्टर का रिवीजन करना है, उसके बाद हमें RBS 1.0 को करना है, उसके बाद JEE एडवांस के PYQs लगाने हैं, उसके बाद एडवांस की सॉल्विंग सीरीज़। तो उसके बाद अगर ये सब करने के बाद भी अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं फिर ये फ़िज़िक्स गैलेक्सी की एडवांस इलस्ट्रेशंस करने वाली हूँ। और ये सारे पॉइंट्स भी एडू नीति के वो मोहित गोयनका सर ने ही बताया था, जिसमें है कि फुल सिलेबस कवरेज के पीछे मत भागो, 60-70% भी इनफ है। और अपना एक सब्जेक्ट है उसको प्राइम सब्जेक्ट बनाओ और एक सब्जेक्ट IIT में मतलब सीट दे सकता है, लाइक उन्होंने ऐसा बताया था। तो मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा तो मैंने लिख लिया। और बाकी 10 इयर्स के एडवांस PYQs और वो IIT एक्सप्रेस की जो साक्षी वोरा मैम की प्लेलिस्ट है वो भी मैं देखने वाली हूँ। उसके बाद मैं अभी अपने केमिस्ट्री का प्लान शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो प्राइम सब्जेक्ट है वो बेसिकली केमिस्ट्री होने वाला है, बिकॉज़ फ़िज़िक्स में मेरी अच्छी है लेकिन केमिस्ट्री मेरी ज़्यादा अच्छी है। तो आई डिसाइडेड कि केमिस्ट्री को ही प्राइम सब्जेक्ट बनाते हैं, बिकॉज़ मैथमेटिक्स मेरी बिल्कुल ज़ीरो है, आप लोग जानते ही होंगे। तो केमिस्ट्री में लाइक मैंने देखा तो उसमें से मुझे पता चला कि फ़िज़िकल का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक। तो फ़िज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये तीनों चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स को मैंने नोट कर लिया है, जिसमें से मेरे ये जो हाईलाइटेड दिख रहे हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। और यही सारे चैप्टर्स के मैं PYQ लगाऊंगी JEE एडवांस के। और ये जो ऊपर के 4 दिख रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये मिड लेवल पे, फिर ये लोएस्ट वेटेज रखते हैं। और इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं लाइक जो कि मेंस के सिलेबस में नहीं थे, तो वो सारे चैप्टर्स, उसमें से एक ये सॉलिड स्टेट और ये सरफेस केमिस्ट्री, ये दोनों मतलब किसी यूट्यूबर ने ही बताया था कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाइक इजी क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। तो ये दोनों अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं फिर इन चैप्टर्स को भी करूँगी। देन उसके बाद मैथमेटिक्स में मेरा कोई प्लान नहीं है, बिकॉज़ मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उसमें से मैंने बस 2 ही चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि मतलब मेरा अगर उसमें कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है तो मेरे लिए बहुत है। तो मैंने जो 2 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं लाइक वेक्टर 3D एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो मैं वही दोनों चैप्टर्स को करूँगी और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इतना जो मैंने प्लान बनाया है, तो इतना तो श्योर है कि सारे जो चैप्टर्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, बट टाइम 15 डेज़ है, इसमें से जितना भी हो पाएगा वो मैं करूँगी। इतना ही था आज की वीडियो में। और फाइनली आज से मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रही हूँ और देखते हैं फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होता है। आई एम नॉट श्योर कि रिज़ल्ट कैसा आने वाला है, बट जस्ट एक बार ट्राई करना है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय।